पाकिस्तान के एक साबिक दोस्तों टेस्ट क्रिकेटर हैं, उनका नाम है अतीकुज़्ज़मान। अतीकुज़्ज़मान ने सन 2000 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। इन्होंने पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच खेला है, 3 इन्होंने ओडीआईज खेले हैं। अच्छा, इस वक्त अतीकुज़्ज़मान वो जर्मनी की नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। जर्मनी की नेशनल क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के बाद अब ये जाएंगे जर्मनी की टीम के साथ आईसीसी के जो अगला वर्ल्ड कप है उसके वो जो क्वालिफायर्स होते हैं उनमें ये जर्मनी की टीम को हेड कोच के रोल के हिसाब से असिस्ट करेंगे। अच्छा, अतीकुज़्ज़मान इससे पहले जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है हमारी उसमें फील्डिंग कोच भी रहे हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि छोटा मोटा कोई नाम है। ठीक है, अंडर 19 के कोच हेड कोच के लिए, अंडर 19 के हेड कोच के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन पीसीबी ने इनको रखा नहीं था, तो इन्होंने पीसीबी को ठीक ठाक क्रिटिसाइज किया था बाय द वे उस पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन अभी मुद्दा यह है कि इन्होंने एक ट्वीट किया है। अच्छा, इस ट्वीट में ना इन्होंने ये लिखा है कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी हिपोक्रेट निकला, यानी कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी मुनाफिक निकला। नाम इन्होंने किसी का लिया कोई नहीं, लेकिन नाम लेने की जरूरत भी नहीं थी, ओहदा तो बता ही दिया था। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कौन है? मोहम्मद हफीज। अब उन्होंने मोहम्मद हफीज को स्ट्रेट अवे हिपोक्रेट या कह लें कि मुनाफिक कहा है। अब कहा क्यों है, ये बहुत मेजर क्वेश्चन है। मैंने इसके ऊपर जरा डिग आउट करने की कोशिश की है। मजे की बात है कि अतीक उसके बाद से बोले भी कुछ नहीं है और इसके ऊपर कोई मीडिया भी कोई बात नहीं कर रहा कि यार क्यों कह दिया हिपोक्रेट। अब यहां तो ये मामला हो सकता है, अच्छा अतीक खुद भी चुप है, खुद भी चुप है, हफीज को मुनाफिक कह दिया लेकिन उसके बाद चुप साध ली। भैया मुनाफिक कहा है तो ये भी तो बता दो क्यों कहा है। मुझे भी लगता है कि इन्होंने मुनाफिक कहा होगा, या तो हफीज ने जो 2 रोल्स एक्सेप्ट किए हैं उसकी बेस के ऊपर, पहला डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने उसी पीसीबी के अंडर जिस पीसीबी को वो टेक्निकल कमेटी का जब मेंबर थे तो लात मार कर गए थे नौकरी को, फिर अच्छा डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बने, साथ ही हेड कोच भी बन गए, मतलब इंटरन हेड कोच ही सही लेकिन वो बन गए। बल्कि उन्होंने तो पिछले दिनों में कहा कि शायद अभी हेड कोच की जरूरत ही नहीं है, कुछ इस किस्म का भी हफीज ने बयान दिया है। तो अब ये हो सकता है कि ये जो 2 ओहदे एट ए टाइम कबूल करने के ऊपर उन्होंने हफीज की मंजिल ठोक दी है, क्योंकि हफीज अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया भी निकल गया ना, और अपनी वाइफ के साथ, हर क्रिकेटर्स भी अपनी वाइफ लेकर गए हैं। मैंने तो उसके ऊपर ट्वीट भी किया था कि मैंने कहा यार ये तुम लोग सीरीज खेलने जा रहे हो कि तुम लोग कुछ और ही करने जा रहे हो, या हमें बता रहे हो कि भाई वहां पर टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं लेकिन तुम लोगों का मूड कुछ और है, हमें क्रिकेट का लारा लगा के पता लगे तुम वहां पर जिंगा लाला कर रहे हो। बट खैर वो सारे गए हैं तो अब उस पर क्या कहें, उसको छोड़ें। अगर पीसीबी के खर्चे के ऊपर गए हैं तो पीसीबी कौन सा मेरे टैक्स के पैसों से चलता है, अगर टैक्स के पैसों से चलता होता तो फिर कोई और बात करते, और उसको छोड़ें। तो अब एक तो ये रीजन हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि हफीज ने 2 ओहदे कबूल किए हैं तो उसके ऊपर कहा हो सकता है उसके ऊपर कहा हो। एक और किसी ने बात वहां पर की भी थी और मुझे लगता है कि शायद वो भी रीजन हो सकती है कि सलमान बट को सिलेक्ट किया गया है टू असिस्ट वहाब रियाज। चीफ सिलेक्टर है वहाब रियाज, सलमान बट और कमरान अकमल, एक और भी नाम है वो शायद अभी मेरे ज़हन में आ नहीं रहा, लेकिन इन 2 का तो मैं कंफर्म हूं, सलमान बट कमरान अकमल, ये दोनों तो सिलेक्ट हुए हैं कि ये चीफ सिलेक्टर साहब वहाब रियाज को असिस्ट करेंगे। असिस्ट किस चक्रों में करेंगे ये मुझे नहीं आइडिया। नेशनल T20 में भी सलमान बट काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहे थे, तो अब ये भी हो सकता है कि अच्छा सलमान बट या ये जो टेंटेड प्लेयर्स हैं सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, इनके बारे में हफीज की क्या राय रही है या क्या इनका वर्डिक्ट रहा है वो भी तो दुनिया से ढका छुपा नहीं है। हफीज ने हमेशा इनके बारे में अगेंस्ट बोला है और वो अपोज ही करते रहे हैं। इवन मोहम्मद आमिर जब वापस आया था तब भी उन्होंने ठीक ठाक अपोज किया था मोहम्मद आमिर के वापसी को, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मोहम्मद आमिर के साथ खेला तो सही, लेकिन कोई बहुत ही कोई जिसे कहते हैं कि करीबी ताल्लुक शालुक ऐसा कोई नहीं था। फिर अब उन्होंने मोहम्मद आमिर को दोबारा एज ए डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और इंटरिम हेड कोच उन्होंने मोहम्मद आमिर को दोबारा जाकर उससे बात भी की है मोहम्मद हफीज ने, और उनको राजी करने की कोशिश की है कि तुम रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लो, डोमेस्टिक टेस्ट खेलो, परफॉर्मेंस दो, तुम्हें टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एक बंदे के अगेंस्ट सारी उम्र आप कहते रहे कि ये ठीक बंदा नहीं है, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को टेंटेड किया है, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को करप्ट किया है, तो अब आप किस चक्कर में उसी बंदे को वापस ला रहे हैं। तो ये भी रीजन हो सकती है, ये भी रीजन हो सकती है। हिपोक्रेट मुनाफिक का है तो हफीज ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जो अतीकुज़्ज़मान को ये लगता है कि भाई ये तो इसने पहले कोई और बात की थी, अब ये अपनी बात की अगेंस्ट जा रहा है, तो उसमें यही हो सकता है। एक तो टेक्निकल कमेटी की नौकरी छोड़कर दोबारा से उसी पीसीबी की मैनेजमेंट के अंदर आकर एक नहीं 2 नौकरियां कबूल करना, या फिर सलमान बट जो आए हैं पीसीबी के अंदर उस एक फैसले को अपोज ना करना, ये भी हो सकता है। तीसरा फिर मोहम्मद आमिर को दोबारा से खुद ही जाकर अप्रोच करना और उससे कहना कि तुम रिटायरमेंट वापस ले लो और आ जाओ टीम में परफॉर्म करके।
یہی 3 ریزن مجھے سمجھ میں آتے ہیں دوستوں کو، جس کی بیس کے اوپر عتیق الزمان نے محمد حفیظ کے لیے منافق جیسا ورڈ یوز کیا ہے۔ ورنہ عتیق الزمان کدھر جرمنی یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حفیظ پہلے پاکستان میں تھے، اب آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عتیق الزمان کو کیا لگے ڈائریکٹر آف پاکستان کرکٹ سے، وہ تو اب جرمنی کی ٹیم کو چیک کریں گے نا۔ لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس بندے نے منافقت کی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، کوئی نہ کوئی تو جسے کہتے ہیں نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ نہ کچھ کانڈ تو ہوا ہے جس کی بیس کے اوپر اتنا بڑا، اتنا جسے کہتے ہیں ہائی وولٹیج قسم کا شبد یا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں محمد حفیظ کی طرف سے اگر کوئی رپلائی آ جاتا ہے تو کہانی کھل جائے گی، ورنہ 3 ریزنز جو مجھے لگتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب آپ کو اگر ان 3 میں سے کوئی ایک ریزن زیادہ ویلڈ لگتا ہو یا تینوں لگتے ہوں یا کوئی اور ریزن آپ کو لگتا ہو کہ اس بیس کے اوپر کا ہوگا، وہ نیچے کامنٹ سیکشن میں یا ضرور بتانا۔